कस्टमर नहीं करता, किसी भी हर प्लेन नहीं करता, कस्टमर भी समझदार है, उसके साथ मिसबिहेव होगा तभी कंप्लेन करता है। कस्टमर पागल नहीं है। आप सीट पे बैठे हैं टेली कॉलिंग पे, वहाँ पे आपको प्रेशर है, कस्टमर के ऊपर प्रेशर नहीं है। कस्टमर का अपना बर्डन जरूर हो सकता है, फंड इशू जरूर हो सकते हैं कि देर सवेर कस्टमर पेमेंट जरूर करता है, लेकिन जो एजेंसीज होते हैं ना मैडम, एजेंसी ये कस्टमर का केस और बिगाड़ देती हैं। तो मेरे साथ मिसबिहेव हो चुका है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, आप इसको आरटीपी में डाल दीजिए। ठीक है सर, मैं डाल, ठीक है मैडम, डाल देंगे। हेलो, यस। और डीएनडी भी लगवा देंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस ऑडियो में आप लोग सुनेंगे कस्टमर ने बहुत ही कूल माइंड से जवाब दिया है कि कस्टमर पागल नहीं है जो तुम्हारी कंप्लेंट कर देगा। जब तुम मिसबिहेव करते हो, हमारे रिश्तेदारों को एब्यूज करते हो कॉल करके, तभी हम कंप्लेंट करते हैं तुम्हारी। रेफरेंस पे कॉल करके हमारा मान सम्मान जो तुमने खराब कर दिया है, वो क्या मैं पेमेंट कर दूंगा तो वो आ जाएगा मान सम्मान मेरा? तो दोस्तों ऐसे ही बात करना, डरना घबराना नहीं। अगर पैसे हो तो इनके पैसे दे दें, और पैसे नहीं है तो प्लीज कोई गलत कदम ना उठाएं। तो दोस्तों ये सुनते हैं ऑडियो। हेलो, हाँ जी मैडम, बोलिए। आप कौन बात कर? मैडम आप बताइए ना। कुमार जी बात कर रहे हो ना? मैडम आप तो बताइए कहाँ मिला है, कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं रोहिणी बात कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहती हूँ कि ये कॉल आपका इंटरनल कॉल है, ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैडम ग्रीफ तो कर दीजिए। मैडम गुड इवनिंग नहीं बोला आपने। अभी आ रही है क्या? हाँ तो ये मैडम बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा है। हाँ तो सर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है ना? हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ, पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है सर आपको। पेमेंट के रिगार्डिंग फोन किया है मैडम, बताइए पेमेंट के रिगार्डिंग कितना पेमेंट दे रहे हैं? पेमेंट है, पेंडिंग में चल रहा है। 3,853 रुपये का पेमेंट है, वो क्यों नहीं हुआ अभी तक? मैडम आप एजेंसी से बोल रहे हैं क्या? सॉरी, कौन सी एजेंसी से बोल रहे हैं मैडम? मनी व्यू। मनी व्यू ने आपको ऑथराइज किया होगा ना, एजेंसी से बोल रहे हैं, मनी व्यू से बोल रहे हैं। एक आपका ही आवाज नहीं आ रहा है, एक सेकंड ना। नहीं मैडम मेरा तो आवाज अच्छे से आ रहा है। हाँ हाँ, बोलिए अभी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी मैडम बताइए, एजेंसी से बोल रहे हैं या मनी व्यू से डायरेक्ट बोल रहे हैं आप? सर इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है? मुंबई ब्रांच से बात करके किस चीज़ की जानकारी दे सकते हैं? पेमेंट पेंडिंग है ना, उसके रिगार्डिंग कॉल किया है आपको। मैडम उसके रिगार्डिंग मतलब थर्ड पार्टी है आप, डायरेक्ट है, फर्स्ट पार्टी है, ये तो बता दीजिए आप। हैं? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी है मैडम, थर्ड पार्टी है। आपके पास कब हुआ है एलोकेट केस? ये सॉरी, एलोकेट कब हुआ है आपके पास ये केस? सर इतनी डिटेल्स क्या फर्स्ट टाइम कॉल आया है क्या आपको? मैडम अभी आपके एलोकेट होता है ना एजेंसी के पास, डीपीडी कितना हो गया इसका? आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग बात करिए, मैडम ठीक है? पेमेंट के रिगार्डिंग मनी व्यू को मेल कर रखा है। सॉरी, मैं क्यों पेमेंट नहीं कर रहा हूँ? मनी व्यू को डायरेक्ट मेल कर रखा है मैंने। पेमेंट क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्या पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अभी आपके पास आप बता नहीं। हाँ मैडम आप बोल रहे हैं, कोई और पीछे से बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो बोल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। आवाज आपको आ रही है ना? हाँ मैडम कंफ्यूजन हो जा रहा है। अच्छा ये बताइए मैडम, कब एलोकेट हुआ आपको केस? सर इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते, लिमिटेड जानकारी है। आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, उसकी डिटेल्स बताइए मुझे। पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसका रीजन तो खुद मनी व्यूज है कि उन्होंने अब मेरा केस ऐसी एजेंसी को दिया था जो अपनी लिमिट भूल गई थी। ऐसी एजेंसी को केस दिया था जो लिमिट भूल गई थी, कस्टमर से बात कैसे करते हैं। ओके, इसलिए मैडम मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग मनी व्यूज को मैंने मेल कर रखा है। ठीक है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास केस कब आया है, कि आप वही एजेंसी है, कोई और एजेंसी है? ओके ओके, ठीक है सर, क्षमा चाहेंगे आपको जिस लैंग्वेज में आपके साथ बात हुई होगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बट पेमेंट आप डिले करोगे ना, नुकसान आपका ही हो रहा है ना। मैडम मैं तो उल्टा पेमेंट मनी व्यू पे क्लेम करूंगा। अभी पेमेंट दूंगा नहीं मैडम, मैं पेमेंट लूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो मिसबिहेव हुआ है, डिफेमेशन हुआ है, अब्यूजिंग और थ्रेटनिंग हुई है। नहीं करोगे? बिल्कुल मैडम, इसको केस को आप आरटीपी में डाल दीजिए आप केस। अश्विन जी कैसे है ना, देखिए आप, मैं समझ सकती हूँ आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ है, बट पेमेंट ठीक है, इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं हम आपसे, बट पेमेंट डिले मत करिए ना, आपका नुकसान हो रहा है फ्यूचर में कभी। मैम आप सिंगल हैं मैरिड हैं?
सर इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे मैडम मैं सकते। आपको कंसर्न जब भी समझा पाऊंगा ना, आप ठीक है, उस चीज़ को आप ओके समझे सर, समझ लेकिन पाएंगे आपको मेरे साथ इसके क्या हुआ बाद- है। मैडम मेरे साथ में क्या ओके, ठीक है मेरे साथ में सर। क्या हुआ है मैडम, तभी समझा पाऊंगा ना आपको कि मेरे साथ में क्या हुआ और मैं क्यों पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे अच्छा जी सुनिए हाँ जी। सुनिए पहली बात, ठीक है समझ पा आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ होगा जो इसके क्षमा मांगते हैं, बट आप पेमेंट मत डिले करिए क्योंकि मैडम आपका नुकसान आप हो रहा है। मुझे मेरी वाइफ ला देंगे मैडम, आप मुझे मेरी वाइफ ला दीजिए मैडम, मैं पेमेंट कर देता हूँ। सॉरी, मेरी वाइफ ला दीजिए, वाइफ की नज़रों में मुझे ऊंचा कर दीजिए, मैं आप जितना बोलेंगे आपको पर्सनल अकाउंट में पेमेंट दे दूंगा मैं। वो आपका पर्सनल मैटर है ना सर, इसमें मैडम हम कुछ मेरा नहीं कर पर्सनल सकते। मैटर नहीं है, ये एजेंसी ने जो मेरे साथ किया है उसके रीजन के कारण हुआ है। जो एजेंसी ने मेरे साथ किया है उसके कारण ये हुआ है। तो मेरी वाइफ मुझे ला देंगे तो मैं बिल्कुल पेमेंट कर देता हूँ। मनी सर, एक पेमेंट हुआ है कस्टमर का बट अपडेट ही नहीं हुआ है। हेलो मैडम। ठीक है तो सर एक काम करिए, आप मेल डाल दीजिए, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो उसके मैडम मैंने मेल डाला हुआ है ऑलरेडी मनी व्यू को और आरबीआई को भी आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी चीज़ें। मैडम पूरा नाम क्या था आपका? पूरा नाम नहीं बता सकते, मैडम रोहिणी नाम है मेरा। रोहिणी नाम है। अरे पूरा नाम क्यों नहीं बताते? इसलिए कि कहीं कोई कंप्लेन ना हो जाए। हेलो 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 मैडम चले गए क्या? ये बोलिए। मैडम मैं ऐसे कस्टमर नहीं करता, किसी भी हर एग्जीक्यूटिव की टेलीकॉलर की कंप्लेन नहीं करता। कस्टमर भी समझदार है, उसके साथ मिसबिहेव होगा तभी कंप्लेन करता है। नॉर्मल इंसानों की तरह बात करेगा उसकी कंप्लेन नहीं करता कस्टमर। कस्टमर पागल नहीं है। आप सीट पे बैठे हैं टेलीकॉलिंग के, वहाँ पे आपको प्रेशर है, कस्टमर के ऊपर प्रेशर नहीं है कि किसी मिसबिहेव में बात करे। कस्टमर का अपना बर्डन जरूर हो सकता है, फंड इशू जरूर हो सकते हैं कि देर सवेर कस्टमर पेमेंट जरूर करता है, लेकिन जो एजेंसीज होते हैं ना मैडम, एजेंसीज ये कस्टमर का केस और बिगाड़ देती हैं। ठीक है सर, मैं समझ सकती हूँ आप मुझे बोल रहे हो, बट आपको पेमेंट करना भी जरूरी है उतना। मैडम कैसे जरूरी हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ मैडम आप बात नहीं समझ रहे हैं। आपसे सिंपल सा सवाल पूछा था, आप सिंगल हो या मैरिड? आपने उसका जवाब नहीं दिया। जब मैंने कहा मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ के नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट गिर गई है, मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं कर रही है, जो मिसबिहेव हुआ है आपकी कंपनी के थ्रू तो क्या मेरी वाइफ की नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट ले आएंगे आप? आप मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए मैडम, आप चुप क्यों हैं? मैडम एजेंसी राइट होती है क्या? ठीक है सर, आप एक काम करिए, आप मतलब हमारा जो मेल आईडी है इससे मेल कर दीजिए। मैडम मैं मनी व्यूज को ऑलरेडी कर चुका हूँ। अभी मैंने आपसे पूछा कौन सी एजेंसी के पास केस आया है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो मेरे साथ मिसबिहेव हो चुका है, मैं पेमेंट नहीं करूँगा। आप उसको आरटीपी में डाल दीजिए। ठीक है सर, मैं डाल दूँ। ठीक है मैडम, डाल देंगे। हेलो, यस सर। और डीएनडी भी लगवा देंगे क्या? मैं इधर से अपडेट करवा देती हूँ, ठीक है? तब आपको कॉल आते रहेंगे हमारी तरफ से। कोई बात नहीं, करते रहिए मैडम। अगर जहाँ मिसबिहेव हो गया तो मैडम उस एजेंसी को मैं दोबारा नहीं छोड़ने वाला। ओके ओके सर। ठीक है मैडम। और बताइए मैडम, और बताइए मैडम। हेलो, अभी अब सर कॉल ना डिस्कनेक्ट करवा दो, मैं इधर से अपडेट करवा देती हूँ। ठीक है मैडम। आपका इस मंथ का टारगेट पूरा हो गया मैडम? हेलो हेलो सर आप है ना, सुनिए ना, आपको है ना ये डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते, ठीक है? आप कॉल डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। मैडम आप कॉल कर रहे हैं तो मैडम थोड़ी बात कर लीजिए ना, फिर बात कर लीजिए फिर। एक बार मैडम एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि मैडम आप 4 से 5 घंटे एक बार में बात कर ले तो मैं फ्री हूँ उस टाइम पे, फिर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आपका कॉल नहीं आएगा तो आप उठा नहीं पाऊँगा। अभी आप अच्छे से बात कर रहे हो तो मैं भी अच्छे से बात कर लेता हूँ। ठीक है, आपका भी वो जो टाइम है, आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा कि एक कस्टमर को इतने टाइम तक कॉल करना है। तो मैं इस वक्त फ्री हूँ। वैसे तो नॉर्मली फ्री होता हूँ, लेकिन जनरली बहुत काम होते हैं।
डेली रूटीन के, तो आप कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है मैडम। हेलो, हाँ जी तो सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ, आप बताइए। पेमेंट कर दो, ठीक है। जो मिसबिहेवियर हुआ है ना, उसके लिए आप कंप्लेंट रेज कर रहे हो ना, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। जिससे आपको मैडम ऐसे करो, मेरी दूसरी शादी करवा दो मैडम आप, ठीक है। क्या? मुझे मेरी आप दूसरी शादी करवा दो, पहली वाइफ को रहने दो, फिर मैं पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कर पाओगे आप ये? या मेरी वाइफ को आप मना लो, बोलो कि आपके हस्बैंड की इज्जत को कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल सही हैं, हमने कोई मिस। हाँ जी हेलो, हाँ आप जी है ना, एक तो पेमेंट करके अदरवाइज कॉल डिस्कनेक्ट करिए, ठीक है। मैडम, पेमेंट कहाँ से कर दे? मैंने तो आपको बोल दिया, कॉल आपने किया मैडम, मैंने तो नहीं किया। कॉल डिस्कनेक्ट है ना? ओके, कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। मैडम कर दो ना आप कॉल, मैंने थोड़ी किया है कॉल आपको। आपके ऑटो डायलर में आपके हाथ में भी एक बटन है करने का, तो काटने का भी होगा। ठीक है, हमारे सीनियर से बात कर लो। हाँ। ओके, लाइन पे। हाँ जी, फोन पे होंगी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अश्विनी जी। वेरी गुड इवनिंग। कौन बोल रहा है? कुमार कर रहे हो? कौन बोल रहा है? अश्विनी कुमार बात कर रहे हो आप? हाँ जी, अश्विनी कुमार बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अपने परिचय दीजिए। अंजलि बात कर रही हूँ, मनी वेव के लिए। आपसे एक और रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज के लिए। क्या कंसर्न है आपका, बताइए। एजेंसी का नाम बता दीजिए। देखो ना, हमारी कंपनी की जो भी डिटेल्स है हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों आपको मैम? विजिट करना है तो मनी व्यू का जो ब्रांच रहेगा ना नियर बाय में आपके, उधर जाके आप विजिट कर सकते हो। नहीं मैडम, मुझे एजेंसी का डिटेल जानना है। बॉम्बे में है हमारे। आप DRA सर्टिफाइड है मैडम? यस यस। है ना मैडम? तो RBI जो गाइडलाइंस कहती है 2008 की, कि कस्टमर को पूरा राइट्स अपने एजेंसी का नाम जानने के लिए किसको एलोकेट हुआ है केस। देखो ये जो है ना, हाँ जी। बॉम्बे का एड्रेस है, बट पूरा डिटेल्स मैं आपको नहीं दे सकती बिकॉज हमारे भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, तो उसके क्यों ऊपर मैडम? मैं आपको डिटेल्स नहीं बता RBI सकती। का आपको आप RBI के अंडर आते हैं ना मैडम? मैं क्या बोल रही हूँ आपको इतना डिटेल्स चाहिए ना, आप देखो गूगल करिए, नियर बाय के ब्रांच में जाके विजिट करिए, और ये नंबर भी उनको बताइए कि ये नंबर से मुझे कॉल आया था बट मुझे डिटेल्स नहीं बताया जा रहा था। आप बताइए, चल जाएगा बिकॉज हमारे पास मैडम ऑथोरिटी है आपको ये डिटेल्स। सुनो मैडम, ये जो होता है कंपनी के नंबर होते हैं, ऑटो डायलर नंबर होते हैं, ठीक है। ओके, देखो ना, ये आपको सब कुछ पता है तो पेमेंट करिए ना। इतना सब मैडम, कुछ बोल रहे, 16,550 का पेमेंट है मैं आपका। पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा, सुन लीजिए, आप एजेंसी का नाम नहीं बता रहे इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले एजेंसी के साथ में मेरे साथ बहुत बदतमीजी हो चुकी है, थ्रेटनिंग हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो गई हैं। इसके लिए मैंने मनी व्यूज को मेल डाल रखा है, एक्सलेशन में डाल रखा है केस, और आगे RBI को फॉरवर्ड कर रखा है मैंने, ठीक है। ओके, तो मैं जान सकती हूँ मतलब मिस भी हुआ था, एग्जैक्ट क्या हुआ था आपके साथ में? एग्जैक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम, आप मेल एक्सेस कर लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में है, जो चैटिंग है वो भी है, और क्या क्या किया है, रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ डाला हुआ मेल पे मैंने। आपकी जो कंडीशन है, तो मेरी भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं थर्ड पार्टीज को पूरा डिटेल क्यों दूँ। ठीक है, देखो मैं ना आपका जो भी अपडेट्स है ना, आपके साथ मिसबिहेव हुआ था ना, अपडेट कर देती हूँ, बट जो पेमेंट है ना वो क्लियर करना पड़ेगा ना आपको। मैंने पेमेंट नहीं होगा मैडम, क्योंकि इसके कारण मेरी वाइफ मुझसे नाराज होगी, जो मेरे साथ मिसबिहेव हुआ मेरी वाइफ के साथ में हुआ। अब मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रह रही है प्रॉपर, अब मुझे मेरी क्या वाइफ हुआ था वाइफ के साथ आपके? मैडम ये रिकॉर्डिंग में सब कुछ डाला हुआ है, जिस तरह से उन्हें बदतमीजी की थी मनी व्यूज के एग्जीक्यूटिव टेलीकॉलर ने, वो सारा मैंने उससे मेल। हाँ जी, से बदतमीजी हुई थी? हाँ जी मैडम, मेरे वाइफ से भी बदतमीजी हुई, मुझसे भी, मतलब उसमें व्हाट्सएप भी किए गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डाल रखा है मैंने सब कुछ। ओके, तो ये है मैडम, आप तो इसको सुनिए। क्या? हाँ जी, साथ में तब रहती थी, अब नहीं रह रही है। ओके, ठीक है, देखो मैं आपका कंसर्न अपडेट कर देती हूँ। हाँ, RTP डाल दीजिए मैडम, उसमें आप केस में RTP डाल दीजिए। देखो आप हमें मत बताइए, हमें जो डिस्पोज करना रहेगा वो हम डाल देंगे सिस्टम में, ठीक है, हम वो अपडेट करेंगे आपका कंसर्न। बट कैसे, देखो आप पेमेंट नहीं करेंगे ना तो आप ही के बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मेरा रिजोल्यूशन नहीं आएगा, मैं उससे पहले 1 रुपया नहीं दूंगा मनी व्यू को। देखो ना, आप ऐसी बात करें ना, रिजोल्यूशन नहीं आएगा तब तक मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। ऐसे भी आप पेमेंट ही नहीं करते ना। बिल्कुल ऐसा मैडम, थोड़ी है कि रेगुलराइज पेमेंट करा रहे हो। बिल्कुल मैडम, सुनो मेरी बात मैडम, सुनो
मैडम सुनो, क्या होता है जब कस्टमर के पास फंड इशू हो जाते हैं ना, मल्टीपल डेप्ट हो जाते हैं, तो कस्टमर क्या करता है, थोड़ा सा टाइम लेके एक एक करके केस को सेटलमेंट में जाके उसको सेटल करता है, ठीक है। तब उसके बाद मल्टीपल डेप्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उसका मिसबिहेव हो जाता है, एजेंसी मिसबिहेव कर देती है, तो कस्टमर वो सेटलमेंट भी नहीं करता है उसका। आप समझ रहे हो मेरी बात? एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस है मैडम, सुन लो मैडम। आरबीआई कहता है अगर आप नहीं दे पाते हो टाइम के बाद में, तो एक सेटलमेंट का ऑप्शन बैंक फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई कस्टमर के बस से बाहर हो जाता है। अश्विन सेटल करिए, मैं सेटलमेंट प्रोवाइड करती हूँ आपको। सेटल मैडम अभी नहीं करूँगा मैडम मैं, क्योंकि मेरे साथ में जो मिसबिहेव हुआ है, तो पहले उसका रिजोल्यूशन मेरे पास आ जाए, उसके बाद देखूंगा सेकंड ऑप्शन है। तो मिलेगा ना, तो देखो तब तक आप वेट करेंगे ना, रिजोल्यूशन तो आपको मिलेगा, बट जब तक वेट करोगे सिबिल पूरा इम्पैक्ट हो चुका रहेगा और आपको नेक्स्ट टाइम से कभी लोन लेने जाओ। कोई बात नहीं मैडम, लाइफ से जरूरी एक टाइम में आदमी कितनी शादी करता है मैडम? कितनी शादी की है आपने अभी तक? देखो ना, ये सब कुछ आप हमारे पर्सनल डिटेल्स मत पूछेगा मैडम। आप भी वही बता रहे हैं, तो मेरे साथ वही मैं जानना चाह रहा हूँ, जब एजेंट मेरे से पर्सनल होके मेरी पर्सनल लाइफ पे अटैक करेगा, तो मुझे भी पर्सनल जब पूछना पड़ेगा ना एजेंट से। हमारे यहाँ से कोई पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है मैडम। आप इसलिए अपनी एजेंसी का नाम नहीं बताते हैं मैडम। अभी शुरू में जो कॉल करती है ना एजेंसी में, वो कोई नहीं कहता कि हम ऐप के साथ मिसबिहेव करेंगे, और उसी एजेंसी के बीच में से कोई उठ के आता है जो मिसबिहेव करवाता है, या कंपनी करवाती है, बैंक करवाते हैं, ठीक है मैडम। देखो ना, हाँ जी, सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आपको ऐसा कोई भी ऐसे तरीके से बात नहीं करते, और आपका जो अकाउंट है ना हमारे पास यही मंथ में आ चुका है, लास्ट मंथ में नहीं था, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। अच्छा, लास्ट मंथ कब आया? कब आया आपके पास? एलोकेट कब हुआ? 1 तारीख से हमारे अंडर में आपका अकाउंट। 1 तारीख से है आपके पास? ठीक है मैडम। अपने एजेंसी का नाम नहीं बता पाएंगे आप, है ना? नहीं, डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है मैडम। ओके, ठीक है। इसके अलावा इनका इंटरनेट कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ जी, नहीं मैडम, ये है मेरे पास, और ये नंबर रिचार्ज करने की पेमेंट नहीं है मैडम, तो नेक्स्ट लेके क्या करेंगे? ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।